हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग का देखिए शब्द भंडार का जो चैप्टर था, इसमें कल हम आपको पर्यायवाची शब्द और इसके बाद जो आपका विलोम शब्द था उसके विषय में बता दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे क्या था आपका अनेकार्थी शब्द था। तो अनेकार्थी शब्द के विषय में कुछ बताए थे कि इसमें आपका जो होता है क्या है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपका जो अंबर था या अंक था, अमृत थे, ये सब शब्द थे, इन सब के विषय में भी बताए थे कल हम वीडियो में आपको। तो इसको न देख के यहाँ पे आप देखिए अब अगला जो आपका टॉपिक था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेपर होने वाला है, जो स्कूल से सिलेबस भेजा गया है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। हम जहाँ तक पढ़ाएंगे आपको उसको हम बता देंगे आपको कि यहाँ तक हम इस चैप्टर तक आपको कंप्लीट किए हैं, लास्ट पॉइंट तक, और वहीं का हम पेपर बना के देंगे। इसलिए आप परेशान ना होइएगा, नहीं तो फिर से आप मैसेज कर करके परेशान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, इनके विषय में थोड़ा समझिए कि ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं जो क्या होते हैं कि सुनने में तो समान होते हैं लेकिन उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इनमें सुनने में क्या होती है, बहुत ही सटीक उच्चारण का जो एक दृष्टि होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है कि व्यंजन का ही अंतर होता है। तो इसका जो एक मेन मोटो है कि श्रुति सम का अर्थ क्या होता है, इसका आप समझ लीजिए कि श्रुति सम जो होता है, श्रुत मतलब होता है सुनना, तो जो क्या हो, और सम होता है इक्वल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बराबर। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो सुनने में क्या हो, समान हो। तो जो शब्द क्या होते हैं वह सुनने में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखिए कुछ का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक आपका अंश है और एक आपका अंश है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अंश का अर्थ क्या होता है, भाग लिखा हुआ है, और एक अंश का क्या अर्थ है, यहाँ पे कंधा है। तो देखेंगे यहाँ पे आप जो है कि एक में तालव्य सकार का प्रयोग हुआ है, दूसरे में दंत सकार का प्रयोग हुआ है। तो हाँ गुरुदेव, अरे हाँ हाँ तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि अंश का देखिए जैसे लिखा हुआ है कि एक अंश का क्या हुआ, भाग हुआ, दूसरे अंश का क्या होगा, दूसरे अंश का कंधा होगा। इसी प्रकार से देखिए अव का एक आपका अव एक उपसर्ग है, अब इस समय है। अजर का क्या अर्थ होता है, जो अजर अर्थात जो बूढ़ा न हो, और अजीर क्या होता है, आंगन होता है। इसी प्रकार अविराम लगातार, अभिराम सुंदर को कहते हैं। अनल देखिए यहाँ पे बढ़िया वाक्य है आपका, एक अनल का अर्थ होता है आपका आग, और दूसरे देखिए अनिल का क्या अर्थ होता है, वायु होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि पर्यायवाची भी अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची आप देखेंगे आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु, इस तरह से होता है। और वायु में आप देखेंगे तो अनिल अर्थ आएगा। इसी प्रकार देखिए एक दांत का अर्थ होता है दांत। अच्छा, उच्चारण में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, जैसे यह क्या लिखा हुआ, दांत लिखा हुआ है, तो दांत का क्या अर्थ होता है, दिया हुआ। और अगर हम दांत की बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे, अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दांत की बात करेंगे। तो दांत आप जानते हैं कि जो आपका दांत होता है उसको कहते हैं। इसी प्रकार से एक देखिए अन्न का अर्थ होता है अनाज होता है, लेकिन अन्य का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ा सा यही दी हुई हैं। अब अगला टॉपिक देखिए आपका क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अच्छा, वाक्यांश के लिए आपके शब्द में देखिए क्या होता है कि यह जो होता है उपयुक्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जाता है। प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ अगर आपको हम बताएं, अर्थात ऐसे वाक्य होते हैं, वाक्यांश का अगर हम आपको विग्रह बताएं, संधि विच्छेद बताएं, तो आप यहाँ से यह समझिए कि वाक्यांश का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम तोड़ के लिखना चाहें तो आप देखेंगे क्या होगा कि वाक्य प्लस अंश होगा। वाक्य प्लस अंश कहने का मतलब ये एक आपका जो एक लंबी चौड़ी जो लाइन होती है, तो उस वाक्य का पूरे का हम अंश में छोटे से भाग में ही शीर्षक दे दें। जैसे अगर आप कभी ने देखा होगा कि जो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज जो आता है, उस अनसीन पैसेज का आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे पैसेज का आप हमको समरी बताइए, अर्थात एक छोटा सा शीर्षक बताइए। तो ये इसी तरह का क्या होता है, आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका जो होता है, भाषा का जो होता है उत्कृष्ट ज्ञान होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसको कुछ कहते हैं, जैसे सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे वाक्यांश आपका इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसकी छोटी इतनी बात को हम एक शब्द में क्या कहते हैं कि जो जैसे कोई बच्चा क्लास में थोड़ा सा पढ़ने में टैलेंटेड होता है, तो वहाँ कहा जाता है कि सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो गया। देखिए, जैसे जिसे छूना वर्जित हो, अर्थात जिसे हम टच न करते उसे अस्पृश्य कहते हैं, अर्थात अनटचबिलिटी कहते हैं। जो आपके शरण में आए, अर्थात जो आपके शरण में आए उसे शरणागत कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, जिसके मन में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं, जिसमें दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। दया मतलब जिसके अंदर जो है थोड़ा सा आपके मतलब सरल भाषा में कहें, जिसके अंदर दिल में थोड़ा सा इस तरह से मानवता न हो उसे कहते हैं। जिसमें लज्जा न हो निर्लज्ज कहते हैं। लज्जा का तात्पर्य जो लाज न करता हो, जिसका कोई दोष न हो निर्दोष कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाक्यांश के लिए शब्द है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में भी देखिए यही है कि यहाँ पे होता क्या है कि देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे पर्याप्त मात्रा मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर सामान्यतः उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु उनके गुणार्थों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से बिना विचारे नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपका वहाँ पे शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द थे, उसी तरह से यह आपके जो शब्द होते हैं एकार्थक, अर्थात इनमें भी क्या होता है एकार्थक। अगर हम आपको बताएं तो एकार्थक का अर्थ होता है, इसको अगर आप संधि करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक प्लस अर्थक लिखा हुआ, अर्थात एक ही शब्द जो होते हैं आपके, वह भी सुनने में क्या होते हैं समान अर्थ देते हैं। कभी कभी आप सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे अमूल्य का प्रयोग करते हैं और बहुमूल्य का प्रयोग करते हैं, तो दोनों में क्या होता है, कहने में तो लगता है कि सेम है उच्चारण में, लेकिन अमूल्य और बहुमूल्य में क्या अगर आप देखेंगे बारीक अंतर होता है। अगर आप समझेंगे तो अमूल्य का जो अर्थ होता है कि जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त न की जा सके, अर्थात जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी आप पैसे पे निर्धारित न कर सकें। और बहुमूल्य ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका क्या होता है कीमत होती है, जैसे डायमंड हो गया या फिर सोना वगैरह हो गए। तो ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं बहुत ही कीमती होती हैं, उन्हें हम बहुमूल्य कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, इसमें दिया हुआ अधिक और पर्याप्त दिया हुआ है। अधिक का जब अर्थ आप निकालते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हम अधिक का उपयोग करते हैं। और पर्याप्त हम जब कहते हैं तो पर्याप्त कहने का मतलब कि आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ें आपको ज़रूरत है अगर उतनी ही मिल गई तो आपको क्या हो गई, पर्याप्त हो गई। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता से पर्याप्त से अधिक चीज़ें अगर आपको मिल गई तो आपकी क्या हो गई, अधिक कही जाती है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल इसमें कुछ दिए हुए, इसको आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। कल अब हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे और इसका PDF देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको चालू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।